वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 22 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 23। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की या जो भी टेस्ट नंबर 18 या 19 के बाद से टेस्ट कराया जा रहा है यूपीपीसीएस का, उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ एक दिन डिले रहेगी सेट के साथ। जैसे आज ये है तो इसकी कल मिलेगी, कल की परसों, परसों की नरसों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हो गई है 9 मई 2020 और लगाते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 यूपीपीसीएस के लिए। पहला, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन सा था? येलो ड्रैगन, गोल्ड ड्रैगन, ग्रीन ड्रैगन या फिर रेड ड्रैगन? कौन सा था भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़? तो ये था रेड ड्रैगन। इसके नाम से याद रखिए इसको। तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ रेड ड्रैगन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे? किसने रखे थे पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी? पुर्तगालियों ने नहीं, फ्रांसीसियों ने नहीं, अंग्रेज़ों ने नहीं, किसने रखे थे? डचों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो देखिए, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 और 1758 और 1751 या 56 में? कब हुआ था डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन? 1759 में, 1759 में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया 759 ईस्वी को। अंग्रेज़ों एवं डचों के मध्य हुआ था वेदरा का युद्ध। तो इसमें अंग्रेज़ जीत गए और डच हार गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? ये प्रदान किया था 1600 में। कब प्रदान किया था? 1600 में, 1600 में। तो 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की राजधानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ पर स्थापित की थी? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, पहले भी पूछा गया परीक्षाओं में। मसूलीपट्टनम। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम। तो देखिए, 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सबसे पहले अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित की थी। और पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो सफल मसूलीपट्टनम की है जो स्थापित हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी? किसने दी थी अंग्रेज़ों को? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी 1613 में जहांगीर ने। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? कितने साझेदार थे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के? 217। कितने थे? 217। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे। और पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। कौन था? टॉमस स्मिथ। भारत में सबसे पहले कौन आए बताइए? अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए या डच आए? भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कौन से आए थे? पुर्तगाली। तो देखिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में खोली। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता था? किसने जीता था? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अल्फांसो द अल्बुकर्क। किसने जीता था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन था ये बीजापुर का शासक? चलिए, तो 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। देखिए, नहीं नहीं नहीं, अल्फांसो द अल्बुकर्क तो
बीजापुर का शासक तो यूसुफ आदिल शाह है ना, तो यूसुफ आदिल शाह जो शासक था बीजापुर का, उससे गोवा किसने छीना? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्को डी गामा को भारत खोजने में उसकी यात्रा वृत्तांत में एक भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी, उसका नाम क्या है बताइए? क्या नाम है उसका? अब्दुल मजीद या हयात बख्श या कासिम अली या फिर अली वर्दी खां? तो कासिम अली नहीं है, हयात बख्श भी नहीं है, अली वर्दी खां भी नहीं है, तो कौन था वो? अब्दुल मजीद। कौन था? अब्दुल मजीद। तो देखिए 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग उसने खोज निकाला। और इस यात्रा में वास्को डी गामा की एक भारतीय व्यापारी ने मदद की थी, उसका नाम था अब्दुल मजीद। ये नाम याद रखना, अब्दुल मजीद। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला डच यात्री कौन था? इनमें से पहला डच यात्री कौन है? कर्नेलियन हाउटमैन। कौन था? कर्नेलियन हाउटमैन। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क कौन हो गया? डच। तो देखिए पहला डच यात्री कर्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। और दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन? कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत आया था? सबसे पहले कौन आया था बताइए जहांगीर के दरबार में? ऑप्शन क्या क्या हैं इसके? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, फ्रांसिस डे, थॉमस स्मिथ। देखिए आया तो कैप्टन हॉकिंस भी था, आया तो टॉमस रो भी था, ये दोनों के दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। तो पहले कौन आया था? पहले आया था 1609 में कैप्टन हॉकिंस, और उसके बाद आया सर टॉमस रो। कब आया है? 1615 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। इसके बाद आया था सर टॉमस रो। तो टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस दोनों आए हैं। पहले कौन आया है? कैप्टन हॉकिंस। किसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था? किसने किया था? फ्रांसिस डे ने या आयरकूट ने या फिर फ्रैंको कैरो ने? किसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था? किसने किया था? फ्रांसिस डे ने। तो देखिए 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं एक किलेबंद कोठी का निर्माण करवाया। इस कोठी का नाम क्या? फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। क्या पड़ा इस कोठी का नाम? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? फ्रैंको कैरो के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? फ्रैंको कैरो के द्वारा। तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नंबर 15 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी कब प्राप्त की? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव थे वो सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी इन्होंने प्राप्त की थी। कब? 4 ऑप्शन है इसमें, क्या है इसका आंसर? 1698 में। तो देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव की जमींदारी 1698 ईस्वी में 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त की तथा यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है जॉर्ज चारनॉक, दूसरा ऑप्शन है फ्रैंकविस मार्टिन, गेराल्ड अंगियार और चार्ल्स विलियम। कोलकाता नगर की नींव रखने वाला कौन है इनमें से? देखिए जॉर्ज चारनॉक। कोलकाता नगर की नींव आज जॉर्ज चारनॉक ने रखी। और देखिए मुंबई शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने की थी। आज तो एक्स्ट्रा है ये, जॉर्ज चारनॉक। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रैंकविस मार्टिन ने पुदुचेरी नामक गांव किससे प्राप्त किया था?
मीर कासिम से प्राप्त नहीं किया था, सरफराज खां से प्राप्त नहीं किया था, अलीवर्दी खां से प्राप्त नहीं किया था, सूबेदार शेर खां से, किससे? सूबेदार शेर खां लोधी से प्राप्त किया था। फ्रैंकविस मार्टिन ने पोंडुचेरी नामक गांव, तो देखिए फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंकविस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक ग्राम जो है वो प्राप्त किया, जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हो गया? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। प्रथम या फर्स्ट कर्नाटक वार जो है किस संधि से समाप्त हो गया था? एला सापल की संधि से। किससे? एला सापल की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। और देखिए 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था? अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में, आयरकूट के, फ्रैंको कैरो, विलियम विल्किंस या फिर वरेलास्ट? तो सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने, तो अंग्रेजी सेना की तरफ से हो गया आयरकूट। लड़ाई का नाम है वांडीवास। हार गया कौन? फ्रांसीसी। वो भी कैसे? बुरी तरह से। तो देखिए अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में 1660 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस टेस्ट में 20 प्रश्न ऐड किए गए थे। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको तो डेट के साथ याद रखना। 1761। कब छीना? 1761। तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। तो 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिवीजन 1 से 2 बार कर लेना। इस टेस्ट की PDF एक दिन डिले यानी कल आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए धन्यवाद।